प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से यहाँ पर एकत्रित किया कि हम उसकी महिमा को करें। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आदर की होती, महिमा की होती मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में आप परमेश्वर पिता हर एक दिन नया दिन लेकर आते हो कि हम परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद दें। आप हमारे साथ में रहते हो, हर वक्त हमारी मदद करते हो, हर परेशानियों से बचाते हो पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता हर एक दिनों में परमेश्वर पिता आप हमें यहाँ पर सुरक्षित संडे को लेकर आते हैं कि हम आपकी आराधना करें, आपके नाम को महिमा दें और ऐसी आराधना करें जो हमारे हृदय से हो मेरे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं आज की फेलोशिप के लिए मेरे ईश्वर राजा कि परमेश्वर पिता आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए कि आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम को धन्यवाद दे सके मेरे खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा कि आज की फेलोशिप में मेरे खुदा हम सब जो परमेश्वर पिता यहाँ पर गीतों को गाते हैं जो और बजाते हैं मेरे खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता हमारा गाया जाना बजाया जाना सब कुछ परमेश्वर पिता आपको ग्रहण और एक बड़ी महिमा का कारण बने मेरे खुदा। प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा उन वचनों के लिए, उन अनमोल वचनों के लिए मेरे पिता की जो आज परमेश्वर पिता आपकी ओर से आने वाला है मेरे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने आपका जो अनमोल वचन है परमेश्वर पिता वो पास्टर जी के हृदय से परमेश्वर पिता हमारा हृदय परमेश्वर पिता अटैच हो और परमेश्वर पिता हम वचन परमेश्वर पिता सुनकर सीखें और उस पर चलने में विश्वास योग्य रहे मेरे पिता। मेरे खुदावन आगे के हर एक कार्य को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे खुदावन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठ है और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। सबको गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंद दिया, आनंद दिया, उसने आनंद दिया, मुझे खुश और आनंद दिया, आनंद दिया, उसने आनंद दिया, मुझे खुश और आनंद दिया।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप जय जयकार के योग्य परमेश्वर, सारी स्तुति और सारे आदर के योग्य परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर। प्रभु आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद कि आप यहाँ पर उपस्थित हो, हमारी आराधना को आप सुन रहे हो पिता। तो प्रभु हमें विश्वास है कि आपको भाती है हमारी आराधना, जब हम दिल से सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं पिता, आप प्रसन्न होते हैं तो प्रभु आप आशीष देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम जब से हमारे जीवन में आया है प्रभु, हमारे सारे पाप आपने हमसे दूर किए परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा जीवन आनंद और खुशी से भर दिया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम सुंदर है परमेश्वर, क्योंकि उस नाम में हमें क्षमा मिली प्रभु, आपके नाम में ही हमें अनंत जीवन मिला है। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते, दिल से आपकी आराधना करते, हृदय से पूरी सच्चाई से आत्मा से आपकी आराधना करते, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आपने जो हमें अनंत जीवन दिया है, इस जीवन के योग्य नहीं थे हम परमेश्वर, हम तो पापी थे परमेश्वर। आपने हमें पाप की दलदल से बाहर निकाला प्रभु, आपने अपनी संतान हमें बनाया, हमें स्वर्ग का वारिस बनाया प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे, हम इसके बदले में क्या दे सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं।
धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता। आपके पवित्र सिंहासन के पास परमेश्वर हम आते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी, उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर जो आपने हमें दी। धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे हम सबके जीवन से परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा होती रहे पिता। हमारे जीवन से आपकी प्रशंसा और बड़ाई हो पिता, हर समय हर पल पिता। धन्यवाद प्रभु, आज यहाँ पर आप उपस्थित हो प्रभु। हम सब आपके बच्चे हैं, हमें मार्गदर्शन की जरूरत है जिंदगी के हर एक क्षण में। हम किसके पास जाए परमेश्वर? इस संसार में कोई नहीं है जो सही मार्ग दिखा सके, लेकिन प्रभु आप तो सत्य हो, आप मार्ग हो। जो आपके पीछे चलता है वो कभी निराश नहीं होता परमेश्वर। जो आपके वचन के अनुसार जीवन जीता है प्रभु से सामर्थ मिलती है, शक्ति मिलती है सारी चीजों का सामना करने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी वचन आपकी ओर से है, जो संदेश है प्रभु, पाशा जी के लिए प्रेयर करते पिता। आपकी आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर। हम सबके हृदय को परमेश्वर हम तैयार करते हैं, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते पिता। प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल देना। आज यहाँ पर हम खाली ना जाए प्रभु, आपके वचन को ग्रहण करने पाए पिता, और 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बन सके पिता। हम सबकी तकलीफों को आप जानते हो, हम सबकी जरूरतों को आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु मार्ग दिखाना। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है
कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। कोई जीवन जल है यारो, कोई जीवन रोटी, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। अच्छा और अद्भुत समय रहेगा आज के दिन में, और अच्छा संदेश है परमेश्वर के पास आप सबके लिए, हम सबके लिए। तो अपने ध्यान को बना के रखिएगा। आज हम लोग भजन संहिता 37 से पढ़ेंगे और 37 से 1 से आगे जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वचन 1 कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। कई बार होता है ना, अड़ोस पड़ोस में कई सारे लोगों को वचन कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके लिए डाह मत रखो, उनको जो कर रहे हैं उनको, उनके विषय में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वचन 2 कहता है, क्योंकि वे घास के समान नष्ट हो जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। कुकर्मियों के विषय में बात कर रहा हूँ, जो मुरझा जाएंगे। वचन 3, अब हमारे लिए यह है कि यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा कर। विश्वास रखना है, भलाई करना है, जहाँ पर परमेश्वर ने रखा वहाँ बने रहना है। किसकी बात कर रहा है? स्थान के जो उसने हमें दिया, और सच्चाई में मन लगाना। सच्चाई कौन है? यस ना, उसने क्या बोला? मार्ग और सत्य और मैं ही हूँ, सच्चाई वही है। 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वचन 6, वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। वचन 8,
क्रोध से परे रह, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई निकलेगी। वचन 9, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा के बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। जो यहोवा के, जो परमेश्वर के बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वचन 10, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा नहीं और तू उसके स्थान को भली बात देखने पर भी उसको ना पाएगा। क्या बोल रहा है कि जो बुराई करने वाले लोग हैं थोड़े दिन में नहीं रहेंगे। और एक्चुअली ये शैतान की बात कर रहा है। वचन 11, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्तियां निकालता है और उस पर दांत पीसता है। वचन 13, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। परमेश्वर सब जानता है और वचन कह रहा है कि परमेश्वर हंसता है। किस बात पर पता है? मनुष्यों की मूर्खता पर। लोग जो बुराई करते हैं, बुराई के लिए आगे बढ़ते हैं, उन पर हंसता है। कई बार कुछ युक्तियां निकालते हैं कि जो कि बुराई कर सके, तो परमेश्वर हंसता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर एक के जीवन के विषय में और वो जानता है कि उन सबका दिन आ रहा है। चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद देते हैं, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, जो आपके पास है, जो आपके हाथ में, परमेश्वर वो सुरक्षित है। प्रभु यीशु, हम आपके हाथ में है, परमेश्वर आपके बच्चे आपके हाथ में। धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता, हमारी प्रार्थना हर एक के हृदय से बातें करना, कोई भी ऐसा ना रहे प्रभु जिससे जो आपके द्वारा छुआ ना जाए। सारे सबके तकलीफें आप जानते हो प्रभु, आप ही निवारण हो, आप ही निकास हो, क्योंकि जो आपके पास आता है प्रभु वो कभी निराश नहीं होता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से। अगर वो तार बाहर तो लगा दो, अच्छा रहेगा। फिर भी लगा दो, जब आएगा तो लाइट आएगी तो चल पड़ेगा। एग्जाम के बाद परीक्षा के बाद बेटा अपने घर आया और पिता ने उससे पूछा रिजल्ट वाले दिन। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट लेके बेटा अपने घर आया और घर पे आगे बाद में जब पिता आया तो पिता ने बुलाया बेटे को और पूछा कितने नंबर आए। सुन है ना, ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पिता ने पूछा कितने नंबर आए। बेटा बोलता है पापा सब आए, सिर्फ एक नंबर नहीं आया। बोलता अच्छा सब आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब तो 99 नंबर लाया 100 में। बोलता सिर्फ एक नहीं आया। बोला एक नहीं मतलब क्या? बोलता डबल जीरो है, एक नहीं आया खाली। पीस नहीं समझे, 100 में दो जीरो। बोला एक नहीं आया, 2 जीरो आए। ये जोक था एक्चुअली ना, नहीं समझ पाया लग रहा। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, जो लोग समझे। जिस विषय में बात करेंगे, परमेश्वर के हाथ। हम लोगों ने जो वचन पढ़ा कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और दो प्रकार के दो लोगों की बात हुई यहाँ पर, 2 प्रकार। और देखा जाए लोग हटा दे तो बुराई और सच्चाई की बात हो रही। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनकी देखभाल करता है और वो उसके हाथ में है और उनको बुराई से अलग करता है और दुष्ट के चंगुल से भी वो उड़ाता है। तो जो परमेश्वर के पास है वो ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा प्रभावशाली है। उदाहरण लेते सकते हैं कुछ चीज़ें। अगर मिट्टी आजकल तो अलग टाइप की मिट्टी आने लगी। पहले जो खिलौने बनाते थे और तालाब में से निकालते थे, निकाल के बहुत कुछ करते थे और बनाते थे खिलौने। और आजकल तो बच्चों को क्या देते हैं, किताबों की दुकान में मिलती मिट्टी ना, क्ले, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, ला करके हाथ में भी नहीं लगती आज की मिट्टी, वो बढ़िया। ऑयल लग जाता थोड़ा सा, मगर यह है कि आज की मिट्टी थोड़ा अलग है। पर पहले के समय में भी जो बर्तन बनाते कुम्हार आज की वही मिट्टी यूज करते। मिट्टी यदि बच्चे के हाथ में है तो क्या करेगा? थोड़ा मोड़ा खिलौना बनाएगा, इधर उधर छोटा बच्चा है तो खुद को भी लगाएगा। हाँ, तो जो थोड़ा बहुत करेगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं हो कर पाएगा। पर अगर वही मिट्टी कुम्हार के हाथ में है तो वो क्या करेगा?
तो वो क्या करेगा? तो सुंदर सा कोई भी बर्तन बनाएगा और उसका आकार देगा और उसका उपयोग होगा। अगर जो लिखते हैं ना, लिखने वाला क्या होता है, जो चौक जो टीचर लिखते हैं ना, अगर वो चौक छोटे जो क्या बोलते हैं संडे स्कूल के बच्चे, संडे स्कूल नहीं यार, संडे स्कूल के बच्चे जो टीचर सिखाते वो भी, और सेकुलर स्कूल में जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो टीचर बना कुछ चीज़ें दिखाती है। अगर वही चौक जो टीचर के हाथ के बजाय बच्चे के हाथ में हो तो बच्चा क्या करेगा? खाएगा? खा भी सकता है, ज़्यादा छोटा तो खाएगा और नहीं तो लाइनें बनाएगा जमीन पर, इधर उधर कुछ भी डिजाइन बनाएगा। पर जब टीचर के हाथ में वही चौक तो वो कुछ बढ़िया आकृति बना सकती है, कुछ अच्छा डिजाइन बना सकता है। कहने मतलब ये है कि वस्तु किसके हाथ में है, ये इस विषय बात करें कि किसके हाथ में। अगर एक पिता अपने 10 साल या 12 साल के बच्चे को बढ़िया स्पोर्ट बाइक ला के दे दे, स्पोर्ट बाइक ना, और उसको चलाना सिखा दे तो क्या करेगा बच्चा? 15-16 साल के ले लो, 15-16 साल का बच्चा क्या करेगा? वो चेक करेगा कितना तेज भागती, चेक करेगा कितना, क्योंकि जोश बहुत है उनके अंदर, उड़ाएगा कसके। पापा बोलेगा संभाल के चलाना, बाइक बड़ी खतरनाक मतलब बहुत तेज जाएगी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, दौड़ाएगा, और बाद में कहाँ मिलेगा वो? मगर वही बाइक अगर अच्छा जो रेसर है, जो प्रशिक्षित, उसके हाथ में होगी तो क्या करेगा? वो रेस जीत गया। अगर बहुत सारा धन एक दुष्ट व्यक्ति के या फिर अनट्रेन्ड व्यक्ति के हाथ में, आप सोचो टाटा कंपनी कहीं अपने एक ऐसे अनट्रेन्ड व्यक्ति को अपना मेन बना दे, खजांची, तो कुछ भी करेगा। टाटा का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं था, किसी कंपनी का नाम लेना। पॉइंट ये है कि अगर कोई भी एक धनी व्यक्ति एक ऐसे आदमी को ट्रेन बिठा दे धन पे, ये लो तू संभाल गल्ला, तो उसे कुछ नहीं आता, तो क्या करेगा? कुछ भी, सब गड़बड़ करेगा। पर अगर ट्रेंड व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? वो अच्छे से संभालेगा। हम अगर कुछ होती है, कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी होती है, अगर किसी को पता चल जाए कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो वो स्पेशलिस्ट को दिखाना अच्छा है, या फिर आपके गांव में जो बैठा है कहीं पर भी, जो कि पड़ोसी से ही सीखा है, पहले सुई लगाना नहीं आता था, आज बैठ गया है, उसके पास दिखाना अच्छा है। उसके पास डर भी जाने में डर लगेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो जो ट्रेंड है, जो परफेक्ट है, उसके हाथ में अगर हम अपने आप को देते हैं तो ज़्यादा। देखो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं किसी डॉक्टर बुराई नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर अच्छे हैं, हमारा इलाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ध्यान रखना डॉक्टर भी एक मनुष्य है, और मनुष्य ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। हम अपने आप को डॉक्टरों के हाथ में सौंप देते हैं, जैसा भाई ने बताया कि उनका ऑपरेशन होने वाला था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही हो गया। जो डॉक्टर बोल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं सर्जन के पास जाना पड़ेगा, तो उसको भी कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ चीज़ें अपने आप हो। पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स कई बार हम डॉक्टरों के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, परंतु डॉक्टर ने हमें नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया। तो अगर हम परमेश्वर को अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं तो बेहतर बना सकता है, हमारे शरीर के जो अंदरूनी चीज़ों को, जो भी हमारे पार्ट्स है उनको संभाल सकता है, और हमारे मेंटली, हमें मानसिक तौर पर, इमोशनल, भावनात्मक तौर पर, और फ्यूचर में हमारे जीवन में जितनी चीज़ें, जो भी चीज़ें होने वाली वो सब संभाल सकते हैं अगर हम उसके हाथ में सौंपते हैं। सवाल यही पैदा होता है कि हम स्वयं को संभाल रहे हैं या हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। ये कैसे होगा? हम सब जानते हैं, जैसा कि अभी बहन के जीवन में हमने सुना गवाही ना, जो सुनी कि जब तक खुद की समझ का सहारा लिया उन्होंने, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसे होंगे। वो घुटने पे गए, परमेश्वर ये लड़ाई हमसे नहीं लड़ी जा सकती, ये जंग को हम नहीं जीत सकते, हमने जो भी कोशिश की सब बेकार गया, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो घुटने पे गए, उन्होंने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनकी सुनी और दरवाजा हिम्मत दिया, साहस दिया। और अब अगर वो निरंतर बने रहे, परमेश्वर की समझ और बुद्धि का सहारा लेंगे, तो पता है मसीह जीते हुए पक्ष में, वो हारा हुआ नहीं।
वो अपने बच्चों को विजय दिलाता हर तरफ। तो सवाल यही है, क्या मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंपूं? क्योंकि जो परमेश्वर के हाथ में है वो सुरक्षित है और वो जीता हुआ। भजन संहिता 31:5 कहता है कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपूं। अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। मनुष्यों के जीवन में तकलीफ आई, हमारे आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, वो स्वर्ग से उसने स्वर्ग से हम पर आप पे नजर किया, वो क्योंकि हम उसको नहीं देख पाते, मनुष्य उसको नहीं देख पाते हैं, परंतु वो हमें आपको देखता है। उसने नजर किया और हमारे और आपके लिए धरती पर आया और उसने क्या किया? जो गुनाह हमने और आपने किए थे, सबने गुनाह किया पूरी धरती पर। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बोले मैंने गुनाह नहीं किया? पता है, बोलने तो लोग बोल देंगे, मगर गुनाह पाप की जो परिणाम है वो मृत्यु है। पाप का परिणाम मृत्यु है। और धरती पर कोई भी व्यक्ति मौत से बचा हुआ नहीं। इसका मीनिंग यही है कि सबने गुनाह किया है और गुनाहों से बचाने के लिए परमेश्वर धरती पर आया और वो क्रूस पर मरा। और अगर जो भी उस पर विश्वास करता है तो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके सारे गुनाह क्षमा। और अपने आप को फिर जब हम उसके हाथ में देते हैं तो फिर वो हमारे जीवन को संभालता है, बढ़ाता है। भजन संहिता 31:6 कहता है, परंतु जो व्यर्थ बातों में मन लगाते हैं मैं उनसे घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर। भजन संहिता 31:6। जो व्यर्थ की बातों में मन लगाता है परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। तो ये हमारे और आपके लिए भी है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम मसीह को जानते हैं, तो बेकार के कामों में, बुराई के कामों में मन ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर बुराई के कामों से घृणा करता है। पर जब हम अपने आप को उसके हाथ में देते हैं तो फिर वो हमारे जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को। साधारण चीज़ें भी अगर एक कलाकार है ना, सब जानते होंगे, जो रेत से बढ़िया चित्रकारी करता है, समुद्र के किनारे सुदर्शन पटनायक का। और कभी कभी अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी होता, कुछ होता, तो वो बनाता है आकृति, अखबार में उसका फोटो आता है। ये वही मिट्टी है जिस पे लोग रोज चलते रहते हैं समंदर किनारे और पैरों से उड़ाते हैं, वो कुछ मायने नहीं रखता हूँ, और सब चलते रहते हैं। तो वही मिट्टी इकट्ठा करके क्या खूबसूरत वो चित्र बनाता है, रंग भरता उसके अंदर। वो बालू का कलाकार, मतलब बालू से आकृतियाँ बनाता। आप समझ पा रहे हैं? अगर उस कलाकार के हाथ में है, वो योग्य पर्सन के हाथ में चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, तो भी बहुत कुछ बन जाता है। साधारण चीज़ें। बोलने का मतलब पता है क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही व्यक्ति योग्य है, वो कौन है? ठीक है, वो यीशु है। अगर हम अपने आप को उसके हाथ में देंगे तो वह योग्य है हमारे जीवन को संभालने। परमेश्वर ही योग्य है यदि हम उसको अपने आप को उसके हाथ में देते हैं। साधारण चीज, वो बालू से बढ़िया चित्र बना देता है। सोचो, बालू जिसने बनाया वो क्या कर सकता है? याद है मूसा, निर्गमन 3 अध्याय में 4 में निर्गमन 4 का 2 देखते हम लोग, अगर हैं आप वहां पे जा सकते हैं। निर्गमन 4 अध्याय 2, अध्याय 4 वचन 2। निर्गमन 4 में चलते हैं, वचन 2 में क्या लिखा, कोई पढ़िए। 1 और 2 दोनों पढ़िए। ठीक है। हाँ, मूसा कह रहा कि जब मैं यहाँ पर सीन इस प्रकार है, बता देता हूँ बैकग्राउंड। परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे और मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ, क्योंकि वो तकलीफ में है। मूसा बोलता मैं जाऊँगा, मगर वो भरोसा नहीं करेंगे कि तूने मुझे भेजा। वचन 1 में बात कर रहा। अब वचन 2 पढ़िए। बस यहीं रुक जाइए।
वो बोल रहा है कि वो लोग मिस्र में गुलाम है, पर वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं क्या प्रमाण दूंगा कि मैंने उससे बातें की। एक व्यक्ति मुझसे बातें करेगा तो मैं उसको लेके जाऊंगा, देखो ये भाई दिखा सकता हूँ। कोई और वस्तु होगी तो मैं दिखा दूंगा। मैं जाके, मूसा बोलता मैं जाके बोलूंगा कि अब्राहम के, याकूब के परमेश्वर, दुनिया बनाने वाले परमेश्वर ने मुझसे बात की, बोलेंगे झूठ बोल रहा है। कैसे यकीन करेंगे? नहीं मानेंगे। अब परमेश्वर पता है क्या बोल रहा है? इसके बदले परमेश्वर ने एक बात की, तेरे हाथ में क्या है। जो विषय है वो यही है कि तेरे हाथ में क्या है, यानी हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। एक्चुअली यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बोला तेरे हाथ में क्या है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा मेरे हाथ में लाठी है, तो जो तेरे हाथ में वो मुझे दे। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने बोला जो तेरे हाथ में मुझे दे। मूसा के हाथ में क्या था? और मूसा ने वो लाठी परमेश्वर के सामने डाल दी। मूसा ने वो लाठी परमेश्वर के सामने डाल दी। अगर आप पढ़ोगे तो पता क्या हुआ? जैसे वो लाठी डाली तो लाठी क्या बन गई? लाठी सांप बन गई। और जब सांप बनी तो मूसा थोड़ा डरा, भागा पीछे, मगर परमेश्वर ने एक बात बोली। परमेश्वर ने एक बात बोली। अगर वहां पर लिखा आप देखोगे तो वचन 3 कहता है कि उसने 2 में कहा वो लाठी है, 3 में परमेश्वर ने कहा उसे भूमि पर डाल दे। वचन कहता है जब उसने भूमि पर डाला तब वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। किसके सामने से? सांप के सामने से, क्योंकि डर गया काटेगा। तब परमेश्वर ने एक बात बोला, पता है क्या लिखा? तब 4 कहता है तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिए। वचन 5 कहता है जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। मूसा के हाथ में है तो क्या है वो लाठी, परमेश्वर के हाथ में जा रहा तो कुछ अलग ही हो रहा। हमारे हाथ की साधारण चीजें जब परमेश्वर के हाथ में जाती हैं तो असाधारण बन जाती है। समझ रहे? पर में मूसा के हाथ में लाठी है, कुछ भी नहीं, वो भेड़ बकरी चराता था उससे, और परमेश्वर ने बोला मुझे दे। परमेश्वर ने मुझे दे, और मूसा ने, परमेश्वर ने दिया और उसने अद्भुत काम किया। अब आगे परमेश्वर 17 वचन में कहता है इसी लाठी को लेके जा। 17 वचन 17 इसी में देखते क्या लिखा है। अब देखिए वचन 17 में कहता है तो इसी लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से चिन्हों को दिखाना, इसी से चिन्ह और चमत्कार दिखाना। अब एक बात बताओ, इसके पहले वो लाठी से क्या करता था? वो भेड़ बकरी इधर ना, इधर हाँक रहा। अब परमेश्वर बोलता है यही लाठी लेके जा जो तेरे किसी काम की नहीं है। एक तरीके से अभी तेरे हाथ में रही है साल भर नहीं, काफी लंबे समय तक, लगभग 40 साल, पता नहीं, हो सकता है जो 40 साल रही हो, कितने साल मूसा ने लाठी बदले था कुछ पता नहीं। पर पॉइंट ये है कि वो लाठी उसके हाथ में लंबे समय से थी और परमेश्वर बोला यही चरवाही की लाठी लेके जा। अब इसी लाठी से तू क्या करना? चिन्ह और चमत्कार दिखाना, चिन्हों को दिखाना। एक बात बताओ, क्या पावर लाठी में थी? मगर अब वो लाठी किसको दी है उसने? पहले वो मूसा की लाठी थी, अब किसकी है? अब उसको दे दिया। हालांकि फिर भी मूसा की लाठी जब वापस आया होगा अपने ससुराल वालों के काम, मतलब जहाँ पर ससुराल में रहता था, घर जवाई था वो। बाइबल घर जवाई के विषय में बात करती है ना जहाँ वो घर जवाई बन के रहा, मजबूरी थी उसकी। तो कोई बुरा नहीं है घर जवाई बन के रहना, परमेश्वर समय भी निकाल। ठीक है, तो वहाँ से है परमेश्वर ने बोला इसी लाठी को लेके जा। और हम सब जानते हैं कि उसने उस लाठी के द्वारा क्या क्या किया। मिस्र का राजा फैरो, उसके सामने उसने उसी लाठी का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया अद्भुत और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई करके उनको निकाल के लाए, अपने लोगों को निकाल के लाए। वो परमेश्वर, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पर आप देखोगे उस लाठी से उसने क्या क्या किया। पॉइंट ये है
अगर वो लाठी सिर्फ मूसा के हाथ में रहती और ऐसे ही चला जाता वो, तो क्या कुछ कर पाता? नहीं कर पाता। जब हम अपने वस्तुओं को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तभी अद्भुत सामर्थ और अद्भुत कार्य होते हैं। पौलुस ने अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर के हाथ में और उसके बाद अमेजिंग काम, अद्भुत काम हम सब जानते हैं। चेलों ने अपने आप को सौंप दिया और अद्भुत काम हुआ, हम सब जानते हैं। जब अपने आप को सौंपेंगे तब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि ये पता किस बात, ये नम्रता और समर्पण की बात है। कई बार हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, कई बार अपने आप को इतना हम सेकुलर कर लेते हैं कि ताकि हम ये चाहते हैं कि कहीं पर भी कुछ एरिया, हर एरिया की बात नहीं करो, हर हिस्से की बात नहीं करो, कई बार कुछ हिस्सों में हम इतना अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और बोलते पता प्रभु इधर दखलंदाजी मत करना, ये मेरा प्राइवेट मामला है, ये मेरा हिस्सा है, मतलब ये इधर मुझे ऐसे रहने दो, इसे इधर बदलना नहीं है मुझे, इधर सब ठीक है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये वाला मैं ये करता तो हूँ, मैं इतना देर करता तो हूँ, प्लीज छुओ मत। एक बार कोई बता रहे थे कि माइंड में बहुत सारे ना, एक चित्र लिया उन्होंने कि जैसे घर होता, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो कुछ कमरों में रोज़ सफाई होती है, पर कुछ कमरे घर के जो है वो कभी कभी साफ़ किए जाते हैं या लंबे समय तक नहीं साफ़ किए जाते। जैसे कि स्टोर रूम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो यूज ही नहीं हो रही, तो वो कहा बड़े लंबे समय तक साफ़ नहीं हो, तो क्योंकि वो सेपरेट वो स्टोर में पड़ी हुई। तो वो एक बार किसी प्रचार ने बोला कि इस तरीके से हमारे हृदय में, हार्ट में भी कई सारी कोठरियाँ, एक तरीके से मान लो कुछ चीज़ों को तो हम परमेश्वर को देते हैं, आ जाओ भाई ये सब चीज़ें साफ कर दो, गंदगी यहाँ जो हमारे जीवन में बुराई भरी है निकल जाए। पर कुछ हिस्सों में, कुछ कोठरियों में हम ताला लगा देते हैं। स्टोर रूम में ताला लगा होता है, हाँ, लॉक रहता है हमेशा। कुछ कमरों में हम ताला लगा देते हैं, ये सेपरेट है, यहाँ पर मत छूना, प्रभु ये मेरा पर्सनल एरिया है, यहाँ मत, ये हम आपको नहीं देंगे। और पता कई बार वही रोड़ा बचता, और वो क्या होता है, कंफर्ट लाइफ, कंफर्ट जैसा नहीं, मुझे यहाँ इस चीज़ों में आराम मिलता है। हमें उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है ताकि बदलाव आए। ये लाठी तो मूसा ने दी, मगर मूसा ने सिर्फ लाठी नहीं दी परमेश्वर, उसने अपने आप को भी दे दिया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया, और उसके बाद में जीवन बदलाव। अगर वो लड़का जो आया था झील के किनारे सुनने के लिए, देखने के लिए, तो मैं भी जाके देखूंगा यीशु क्या क्या करता है, और घर पे आया था ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, और यीशु ने संदेश दिया सुबह से शाम तक। फिर अगले दिन चल रहा इस तरीके से। अंत में क्या हुआ, जरूरत पड़ी उस समय जब सबका खाना नहीं, जब भोजन घटा, तब ये हुआ कि किसके पास, अगर वो बच्चा जिसने 5 रोटी, और अगर वो बोलता नहीं ये मेरी है, ये मेरी, मैं नहीं दूंगा ना, नहीं मेरी मम्मी ने दिया मुझे ना, आमद बोला था किसी को देना नहीं। कई बार बोल देते ना, जब बच्चों को टिफिन देते तुम ही खाना, किसी को देना नहीं। स्कूल जाते समय टिफिन देते, जब खा लेना सब, किसी को देना नहीं। देना अच्छी बात है। सोचो अगर उसने ना दिया होता तो क्या होता, क्या सब खा पाते? खैर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव ने कुछ और उपाय करता, मगर पॉइंट ये है कि बच्चे ने दे दिया और सबने खाया। अब एक बात बताओ, क्या बच्चा भूखा रहा? जिसने दिया था उसने सब दे दिया, कुछ भी नहीं बचाया, क्या वो भूखा रहा? परमेश्वर हर चीज का ध्यान रखता है, वो भूखा नहीं रहा, परमेश्वर ने उसके पेट को भी भरा। और जब उसने दिया तो वो चीजें किसके हाथ में आई? वो मसीह के हाथ में है। और उसने धन्यवाद दिया, बोला सबको बांट दो। 5 रोटी और कितनों ने खाया? लिखित में जो गवाही है लिखा है कि 5000 लोगों ने खाया, वो भी महिलाओं और बच्चों को। और हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती बताते, तो लगभग 15000 के आसपास लोग थे जिन्होंने खाया। कितनी? 2 रोटी 5। अगर देता नहीं तो ये चीजें नहीं हो पाती। पॉइंट ये है, कुछ चीजें हम पकड़ के रखते, कुछ चीजें हम छोड़ना नहीं चाहते, कुछ चीजों में हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते। अगर वो आएगा नहीं, अगर वो हमारी चीजों को लेगा नहीं, तो बनाएगा कैसे?
वचन कहता है कि हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है। अगर हम मिट्टी हैं और मिट्टी बोले नहीं मुझे तालाब में रहने दो, मुझे तालाब में रहने दो, मुझे यही अच्छा लगा, शुरू से तो हम यही हैं। तालाब का मिट्टी कहाँ रहती? तालाब की मिट्टी शुरू से बोले हम तो यही है, शुरू से हम कभी नहीं निकले यहाँ से, कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे यहीं रहना है। अगर वो मिट्टी तालाब में ही रहे तो क्या वो बर्तन बन सकती है? क्या वो इस्तेमाल हो सकती है? अपने आप को उसके तरीके परमेश्वर ने निकाला है, अभी हमें समर्पण करना। पता बर्तन किस तरीके से बनाता है कुम्हार? जो पुराने लोग मतलब जो पहले लोग जानते होंगे, एक एक उसमें से कंकड़ निकालता है, एक एक वो चीज निकालता है जो मिट्टी में जो बर्तन बनाने के लिए रोकती है, एक एक कंकड़ निकालता है और मिट्टी को तोड़ता है। सुखाएगा, तोड़ेगा, एक एक कंकड़ निकालेगा, छानेगा, फिर गूंदेगा, बहुत काफी समय लगाता है, तब जाके मिट्टी तैयार होती है। फिर वो रखता है उस पर और बर्तन बनाता है। मिट्टी चिल्लाएगी नहीं, मुझे तोड़ मत, मुझे फोड़ मत, मुझे ये मत कर, मुझे वो मत कर, क्योंकि ये सब जरूरी है। और कई बार हम टूटने की वजह से हमें टूटना ना पड़े, हमें तकलीफ ना उठानी पड़े। कई बार हम लोग परमेश्वर को अपने आप को देते नहीं हैं और हम लॉक करके रखते हैं, ताला लगा रखते हैं। हीरे की भी बोलते ना, हीरे कोयले के खाने मिलता है ना, हीरा कोयले के खाने मिलता है, कोयले जैसा दिखता है, पर लोग समझ जाते हैं क्योंकि उस पर धूल मिट्टी लगी रहती है। अब सोचो अगर खान से निकाला और ऐसे ही जाकर रख दे जौहरी की दुकान में, ज्वेलरी जहाँ जेवर बिकती, और वो वहाँ पर शोरूम में रखा जाए, वैसे ही डायरेक्ट खान से निकाला, कौन खरीदेगा वो? कहाँ यूज होगा? वो तो वैसे का वैसा रखा है। फिर निकाल के कहाँ जाता है? तराशने वालों के पास। कई प्रक्रिया से गुजरता है, तब जा करके उसमें चमक आती है, तब उसकी कीमत बढ़ती है। पॉइंट ये है, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देंगे, वो हमें नहीं तराशेगा, तो चमक कैसे आएगी, कैसे कीमत बढ़ेगी? कैसे कीमत बढ़ेगी? अगर हम स्वयं को अपने हाथ में रखेंगे, अपने इच्छानुसार चलेंगे, परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, तो अद्भुत काम कैसे करेंगे? मूसा के उस लाठी से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, हम सब जानते हैं। अजगर बन गई लाठी, अजगर बनी, नील नदी का पानी लहू बन गया, मेढक ना झील से निकले, धूल पर कुटकी बने, लाठी और आकाश, क्या बोलते हैं, आकाश से बारिश किया, पढ़ा है ना सबने? बारिश हुआ, वो भी कौन से बारिश में वो क्या गिरे थे? ओले, आग वाले ओले जल रहे थे, पानी भी है और आग भी है साथ में। समुंदर 2 भाग हुआ, समंदर लाठी लगाया और 2 भाग हुआ, लाल चट्टान पे मारा। कितने सारे काम किए अद्भुत, मगर कब हुआ ये सब? जब उसने लाठी को, इसके पहले क्या क्या चमत्कार किए थे जब तक उसने परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया? अब सवाल पैदा ये है कि आप बकरियां चराना पसंद करोगे उस लाठी से, या फिर परमेश्वर के हाथ में दे करके अद्भुत सामर्थ्य कामों को देखना चाहो? सबके पास वो लाठी है, हम सबके पास वो लाठी क्या होती? सहारा देती, पहाड़ पे चढ़ता सहारा होती, सहारा। देखिए वो लाठी हमारी बुद्धि भी बन सकती है, जो कि संसारिक है, वो लाठी आपका काम भी बन सकता है, कई सारी चीजें, धन दौलत, कई बार बहुत सारी चीजें हो सकती है, हमारे बच्चे, हमारा बहुत कुछ, यानी हम स्वयं भी जो भी चीजें हैं, अगर हमने परमेश्वर को दिया तब वो सामर्थ्य कार्य करेगा, अन्यथा फिर भेड़ बकरी ही चराता रहेगा। अगर मूसा ने इनकार किया होता तो क्या होता? शायद आज उसके विषय में बात नहीं कर पाते। ये जरूर ये समझना, तेरे हाथ में क्या है? लाठी। कोई खास वस्तु नहीं है, कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई मतलब अद्भुत वस्तु भी नहीं है, कोई ऐसी वस्तु मूसा के हाथ में नहीं थी जो कि परमेश्वर को अमेजिंग, अच्छा ये चीज है तेरे पास, अरे वाह बड़ी अच्छी है, काम कर मुझे दे दे। परमेश्वर को कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर सकता है, सब उसका दिया हुआ है। सेम हमारे और आपके पास भी कोई खास चीजें नहीं, इवन हम स्वयं भी खास नहीं, सिंपल है, सिंपल चीज है। मगर ध्यान रखना, परमेश्वर सिंपल चीजों को, साधारण चीजों को असाधारण बनाता है, साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है और सिंपल जीवन को अद्भुत जीवन बनाता है। वो परमेश्वर, समझ पा? वो परमेश्वर। अब सवाल यही है कि आप खुद भेड़ बकरी चराना चाहोगे, या भाई जब परमेश्वर बुला रहा तेरे हाथ में क्या है वो मुझे दे, आप देना चाहोगे? यदि आप देते हो
समर्पित करते हो तो 100% परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, एक खूबसूरत बर्तन बनाएगा और अद्भुत सामर्थ्य का। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम और दया के लिए। धन्यवाद परमेश्वर अद्भुत इन वचनों के लिए परमेश्वर। प्रभु, कई बार हम अपने जीवन के कई सारे हिस्सों में ताला लगा कर रखते हैं और वहाँ पर प्रभु हम आपको आने नहीं देते, परंतु आप चाहते हो कि आप जीवन का हर हिस्सा प्रभु हम आपके हाथ में दें, ताकि तकलीफ परेशानियाँ जो भी हों प्रभु किसी भी हिस्से में परमेश्वर आप सामर्थ्य हो ताकि उन सारी चीज़ों को संभाल सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में हैं कई सारी तकलीफ परेशानी। तो प्रभु आप चाहते हो कि हर एक चीज़ को हम आपके हाथों में सौंप दें, ताकि वो जो साधारण वस्तुएं हैं वो प्रभु अद्भुत बने, हमारा साधारण जीवन अद्भुत और सामर्थ्य बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु यीशु, आप स्वर्ग से आए ताकि हमारा जीवन बच सके। आपने हमारे लिए जान दी और आपने हमारे लिए अपने आप को दिया प्रभु। दर्द सहा, तकलीफ सहा और मरे हुए में से जी उठे। हम आप पे विश्वास करते हैं। यदि आप यहाँ पहली बार तो आज आपके पास मौका है। तो प्रभु यीशु इस संसार में पूरी मानव जाति को बचाने के लिए उसने देश नहीं देखा, उसने भाषाएं नहीं देखी, उसने रंग रूप भेदभाव नहीं देखा, उसने ये देखा कि मनुष्य मेरी संतान है। यदि आप इस बात पे विश्वास करते हो कि वो आपके लिए धरती पर आया, क्रूस पर मारा गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी, वो आपके पापों का प्रायश्चित। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि जब आप धरती छोड़ोगे तब आपको स्वर्ग मिलेगा। और यदि आप यीशु को अपने जीवन में अपनाओगे तो आपके जीवन में आपको सामर्थ्य देगा और वाइफ। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यदि कोई पहली बार यहाँ पर है, अगर आपने यीशु को स्वीकार किया तो ये वचन ये जो यीशु का बलिदान है आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाएगा और मसीह यीशु जो हमेशा आपके साथ आपकी मदद करेगा। तो अगर कोई है ऐसा अगर कोई पहली बार है और आपने यीशु को स्वीकार किया तो एक क्षण के लिए अपना हाथ उठा सकते हैं। सबकी आंखें बंद, सबके सर झुके। धन्यवाद परमेश्वर आपके लिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु आप अगुवाई करें और जिन तकलीफ परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु आप उसमें सहायता करें। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना में उद्धार करता मसीह यीशु